सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। अरे असांजे सिंधियुनि जो पंहिंजो रिश्तो.com करे एॾो सुठो वेबसाइट ठहियल आहे। 35,000 खां मथे सिंधी प्रोफाइल्स अवेलेबल आहिनि उन्हनि ते। वेबसाइट ते रिश्तो ॻोल्हणो अथई या व्हाट्सएप ते खपनि, ॿई मिलंदे। फ्री रजिस्ट्रेशन खपई या मेंबरशिप सां ॻोल्हणो अथई, ॿई मिलंदे। हाउसवाइफ छोकिरी खपई या जॉब वारी छोकिरी खपई, ॿई मिलंदे। अनमैरिड खपई या डाइवोर्सी खपई, ॿई मिलंदे। उल्हासनगर जी खपई या अमेरिका जी छोकिरी खपई, ॿई मिलंदे। राणी कटे सटे रिश्तो.com ते तोखे सभु मिलंदे। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। जी के पार्टी से रामदास आठवले जी है, अभी उस पार्टी में नहीं है, लेकिन मैं मेरी पुरानी पार्टी में आया हूँ। तो उस पर नाना बाबू जी ने कहा है कि ये ऐसा फरामोशी है, आठवले साहब से सब पद लिए और उसके बाद इस तरीके से आठवले साहब के लिए बोलना गलत बात है। तो आपका क्या कहना है इस पर? मैं 2015 में 25/5/2015 में मैं अध्यक्ष बना। तभी आठवले साहब हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लेकिन चुनाव आयोग में के पास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल पाटिल थे। आठवले साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो 2015 में आपको दिखा था। 25 में मेरे को आपने देखा होगा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये बोलेगा तो अम्बेडकर ये नाम से ये पार्टी रजिस्टर्ड थी। और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुनाव आयोग के पास थे वो मोहनलाल पाटिल थे। और आठवले साहब ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आठवले साहब थे, उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया था। और लेकिन आपने देखा होगा इसके ऊपर ये करके लिखा है। तो आठवले साहब मेरे ख्याल से जब ऐके हुआ उसके बाद जो आरपीआई के अध्यक्ष बने वो आठवले साहब थे। लेकिन ऐके जो बना वो पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी अम्बेडकर। अभी लगभग 2021 के आसपास आठवले साहब ने मुझे दूसरा लेटर दिया है अमरनाथ का निरीक्षक पद का। तो आठवले लिखा है, यानी मराठी में आता है। तो ये नाम से आठवले साहब ने मुझे लेटर दिया है निरीक्षक पद का। तो आपको दोनों पार्टी का लेटर मैंने जानबूझ के दिखा रहा हूँ। दूसरी बात, जो नाना पवार जी है, नाना बागुल जी है, वो हमारे रिपब्लिकन पार्टी के जो अध्यक्ष थे, तभी ये के अध्यक्ष थे, वो के अध्यक्ष नहीं थे। पार्टी 2021 में बनी है। उसके फाउंडर मेंबर भगवान मलेराव है। उस टाइम पे मैंने 5 लाख का चेक दिया है, 2-2.5 लाख का चेक दिया और 2.5 लाख रुपए हम लोगों ने पार्टी फंड में डायरेक्ट डाला है। तो मैं फाउंडर मेंबर का भी हूँ। नाना बागुल जी के अभी तक क्रियाशील सदस्य भी नहीं है। और उन्होंने बोला है मैंने जो चुनाव लड़ा है उसमें लोगों ने मेरी इज्जत दिखाई। तो बागुल जी आप चुनाव ही लड़े नहीं अभी तक। मैं 2 बार कम से कम बाबा साहब के विचारधारा, बाबा साहब का संविधान की रक्षा के लिए 2 बार चुनाव लड़ा हूँ। आमदारगी का 2 बार चुनाव लड़ा हूँ। आप 1 बार अभी तक नगर सेवक का भी चुनाव नहीं लड़े। रह गई दूसरी बात कि मेरे आठवले साहब ने मुझे बनाया। आठवले साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो वो मुझे बनाने, मैं काम अच्छा करता था तो मुझे काम अच्छा, जो आदमी काम करता है उसको आदमी बढ़ाता ही है। तो वो मुझे उन्होंने बढ़ाया है। ये बात सही है। मैंने आठवले साहब के बारे में किधर गलत नहीं बोला है। मैंने सीधा बोला था कि जिस दिन आठवले साहब ने मुझे निलंबित किया उस दिन चाहता तो मैं आठवले साहब के खिलाफ बोल सकता था, लेकिन मेरे जिस आदमी के साथ मैंने काम किया है उसके खिलाफ मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। इसके लिए मैंने इश्यू छोड़ दिया था। लेकिन आपका तो मेरा कुछ वास्ता ही नहीं था। आपने दूसरी बात कहा क्या मेरा अध्यक्ष में षड्यंत्र करके मेरे को हटाया। अभी मैंने आपको बोला था कि नवी मुंबई में जाओ,
षड्यंत्र मैंने किया है ना, आपको ऐसा लगता है? आप जो षड्यंत्र आपके खिलाफ किया है वो आपके बाजू में आके बैठते हैं, आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। हमको कोई जरूरत नहीं। और दूसरी, मेरी जनता से मैं काम करता हूं, लोगों में मैं चेक करता हूं, मैं काम करता हूं, लोग मेरे को कितना प्रतिशत दे रहे, इसके लिए मैंने 2 बार चुनाव लड़ा है। और रिपब्लिकन पार्टी का अध्यक्ष, एकाई अध्यक्ष हूं, आज भी एकाई अध्यक्ष हूं और आखिर तक एक अध्यक्ष रहूंगा। उसमें आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप जो विचारधारा की बात करते, तो 2017 में आपकी विचारधारा कहाँ गई थी? आप तो भगवे के साथ चले गए थे 2017 में। उस टाइम पे आपने अपने 2 नगर सेवक चुन के चुनाव जिता के लाए, तो भगवा के निशानी पे लाए ना, अंबेडकर के विचारधारा पे लाए। बाबा साहब की विचारधारा पे आपने चुनाव नहीं जीता है, आपने भगवे के विचारधारा पे चुनाव जीता है। वैसा तो भगवान वालेनों ने नहीं किया है। 2017 में मैंने अटोले जी के साथ खड़ा रहा, डट के खड़ा रहा, और मैं 2 नगर सेवक चुनाव जिता के लाए, वो भी एबी फॉर्म अटौली जी ने नहीं दिया था, मुझे दिया था अटौली जी ने, लेकिन मोहन पाटिल के सही का एबी फॉर्म था, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अंदर से, उन्होंने मेरे को एबी फॉर्म दिया था, वही इसके ऊपर मैंने चुनाव जीता है। मैं आपको विनती करता हूं, आप बड़े नहीं लड़ रहे। शहर में मेरा नाम लेने के लिए मैं नहीं बताता हूं, मेरा जरूरत भी नहीं। आप मेरा नाम लेंगे तो भगवान भालेराव बड़ा होगा या छोटा होगा, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम है वहां पे बहुत ठीक ही ठाक है और मैं सही है। आपको मेरी विनती है, आप बहुत बड़े आदमी है, लेकिन आने वाले चुनाव में आप शिवसेना के एबी फॉर्म पे मत लड़ो, ना बीजेपी के एबी फॉर्म पे लड़ो। आप रिपब्लिकन पार्टी अठौले गट के एबी फॉर्म पे लड़ो, तो आपकी ताकत आपको मालूम पड़ेगी। हम तो हमारे एबी फॉर्म पे लड़ने वाले हैं। आप भी लड़ा के दिखाओ, तो लोगों को, उल्लासनगर शहर को, अंबेडकरी जनता को दिखेगा का अ बड़ी है या आ बड़ी है। भालेराव जी, उनका ये भी कहना है, जब भालेराव जी को आरपीआई से निकाला गया तो इन्होंने क्यों रामदास अठौले जी को विनती की कि मुझे वापस मैं आपके इंतजार कर रहा हूँ, आप कुछ निर्णय लीजिए। मैं अटौली जी साहब जाके मिला, पर्सनली 1 to 1 चर्चा किया, उनको मैंने बताया मेरे को रीजन बताओ। कोई भी आदमी इतने साल पार्टी में रहता है तो उसको रीजन देना जरूरी है ना, क्या नहीं है? तो मैंने रीजन बोला। फिर ये कहीं को गए, ये तो शिवसेना में थे, ये भाग के को गए पार्टी का अध्यक्ष पद लेने के लिए। मैं ठीक है, मैं मेरे घर में जाके बोला ना, अटौले साहब मेरे तभी नेता थे, उनको जाके मैंने बोला कि मुझे क्यों निकाला, उसका मेरे को रीजन दो। तो उधर रीजन आज तक दिए नहीं मेरे को। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव होने के बाद भी आप अठौले साहब के कांटेक्ट में थे और बोल रहे थे कि मुझे फिर से पार्टी में लो, मुझे फिर से जिलाध्यक्ष बना। अगर मैं चाहूं ना तो 3 महीने के अंदर भी बन सकता हूं, लेकिन मुझे वो पार्टी में जाना ही नहीं। अभी मेरे सबको मालूम है अठौले साहब का और मेरा रिलेशन क्या है, पूरे शहर को मालूम है, पूरे महाराष्ट्र के आरपीआई कार्यकर्ता को मालूम है, और कैसा बन सकता वो भी मालूम है। लेकिन मुझे अभी नहीं, मैं मेरा खुद का जो पार्टी है, जो काम करने वाला आदमी है, उसको कहाँ भी खड़ा करो, उसका काम दिखेगा, लोगों में चर्चा में आएगा। और मैंने जो मेहनत की है ना रिपब्लिकन पार्टी ये के लिए, वो मेहनत आगे और करूंगा, और मेरे ज्यादा से ज्यादा नगर सेवक चुनाव जिताने का कोशिश करूंगा। उनका कहना यह भी, जब मैं जिला अध्यक्ष था, पहली बार उन्होंने महानगर पालिका में नगर सेवक के चुनाव लड़ा था, उस समय एबी फॉर्म भी अठौले साहब का था। तो ये अठौले साहब का एबी फॉर्म पे चुनाव लड़ते और बोलते अठौले साहब का कुछ पार्टी से लेना देना नहीं है, इस पे आपका क्या कहना है? अगर वो एबी फॉर्म, अगर उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, उनके बीवी ने, नाना पवार जी ने भी चुनाव लड़ा था उस टाइम पे, जो हमने 13-14 सीट खड़ी की थी, 12 सीट, वो भी चुनाव लड़ा था। तो मैं चाहता हूं, अगर नाना बागुल जी बोलते एबी फॉर्म अठौले साहब सही इनका होगा, तो मैं आज से राजनीति छोड़ दूंगा। नाना बागुल जी राजनीति छोड़ेंगे, वो भी एबी फॉर्म पे सिग्नेचर मोहनलाल पाटिल की थी। 2012 के एबी फॉर्म पे भी सिग्नेचर जो साइन थी वो मोहनलाल पाटिल की थी, और 2017 में भी जो
ये था, उसमें भी सीधे 17 में भी उन्होंने 17 में भी जो चुनाव लड़ा हमने, उसमें भी मोहनलाल पाटिल की सिग्नेचर थी। दूसरी बात, उन्होंने उस टाइम पे उन्होंने ये भी फॉर्म मुझे दिया था। 2012 में वो अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष ही ये भी फॉर्म देता है, लेकिन 2017 में उनको दो एबी फॉर्म चाहिए थे, मैंने नहीं दिया, तभी भाग गए शिवसेना में। वो बताना भूल गए क्या? मेन आरपीआई अभी किसकी है? हमारी आरपीआई है, बाबा साहब की विचारधारा पे चलने वाली हमारी आरपीआई है, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब ने खुले पत्र में लिखा था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया निर्माण करो और आगे से अपना राजकीय भविष्य चुनो। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये यानी अंबेडकर, ये पार्टी हमारी रजिस्टर्ड है और पूरे 32 राज्यों में हमारी पार्टी काम कर रही है। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अभी बनाए हुए दीपक बाबू निकालजे, उसके पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बीच में थे मोहनलाल जी पाटिल साहब। अभी मैंने उनसे भी फोन पे बात किया, ये सब विषय पर उनसे बोला, उन्होंने बताया आपको बड़ी जवाबदारी देने वाले हैं, जल्दी वो बड़ी जवाबदारी मुझे भी मिलेगी। आज ही हमारे जो विदर्भा के अटोरे साहब के साथ में कंधे से कंधा मिला जो हमारे अध्यक्ष थे, जो 21 तक भूपेश जी तुलकर, उन्होंने भी आज ही पार्टी ज्वाइन की है हमारी। और ऐसा हमारी पार्टी का ग्राफ अभी बढ़ते जा रहेगा। जो यंग जनरेशन है वो हमारे बाबा साहब के विचारधारा पे जो चलने वाला जनरेशन है वो हमारे साथ ही रहेगा। भालेराव जी, उन्होंने कहा कि पूरे आरपीआई जनता सिर्फ आठवले साहब को मानती है और जो भी जनता है भीम अनुयायी है वो सब इसी पार्टी मेरे साथ ही है, और जो भालेराव जी है उन सब कार्यकर्ताओं में एक संभ्रम पैदा कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? आप ये शहर के पत्रकार हैं और आप बहुत जगह पे घूमे, आपने इलेक्शन का माहौल भी देखा होगा और मेरी सभाएं आपने देखी होगी, मेरी आरपीआई की मीटिंग आपने देखी, निकालने के बाद भी आपने 2-3 मीटिंग मेरी देखी होगी। आपने कहा देखा है मेरे कार्यकर्ता कहाँ पे गए? एक हमारा युवक अध्यक्ष को चॉकलेट दिखा के उसको बुलका के लेके गया, उसके बाद में कौन आदमी गया? हमारा सब आदमी हमारे पास है, सब आरपीआई जो मेरे साथ आरपीआई काम करती थी, सब आरपीआई मेरे पास आज भी है और कल भी रहेगी और आगे बढ़ेगी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।